Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to discuss something about the word or. It's a very special word and we must understand its uses very clearly to establish truth of a compound statement. इससे पहले के जो वीडियोस हैं और जो टॉपिक्स हैं जैसे एंड का टॉपिक है या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, सो वो मैं सारे बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट और। इंग्लिश में इसके यूजेस दो तरीके से करते हैं हम, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और। वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कंपाउंड स्टेटमेंट और को यूज करके कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, और कंपाउंड स्टेटमेंट से हम क्या समझते हैं। देखिए, एक कंपाउंड स्टेटमेंट है P, टू लाइन्स इन ए प्लेन आइदर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट और दे आर पैरेलल। यहां देखिए और का यूज हुआ है। अब वो दो स्टेटमेंट हैं, ये अलग अलग। एक स्टेटमेंट देखिए, एक स्टेटमेंट क्या है, टू लाइन्स इन ए प्लेन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट in a plane intersect at one point। दूसरा स्टेटमेंट है R, टू लाइन्स इन ए प्लेन आर पैरेलल। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर वो इंटरसेक्टिंग हैं किसी प्लेन में तो वो पैरेलल नहीं होंगी। गॉट इट? क्वाइट क्लियरली समझ आती है ये बात? ठीक है। बट इस कंपाउंड स्टेटमेंट को आप देखेंगे ना तो ये ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि एक कंडीशन तो होगी, या तो वो पैरेलल होंगी तो भी अपना स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है, और या फिर वो इंटरसेक्टिंग होंगी तो भी अपना स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और यही और वर्ड की खासियत है, यही स्पेशलिटी है इसमें। देखिए, हमने एंड वर्ड के बारे में डिस्कस किया पिछले वीडियो में। उसमें स्टेटमेंट की ट्रुथ तभी स्टेब्लिश होती है जब दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हों। ठीक है, बट और जब हम यूज करते हैं तो जिन कंपोनेंट स्टेटमेंट्स को मिला के आपका कंपाउंड स्टेटमेंट बना है, उनमें से कोई भी एक कंपोनेंट स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो कंपाउंड स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, लाइक इन दिस केस, जैसा कि इस केस में है। ठीक है, क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वो पैरेलल नहीं होंगी, फिर भी अपना कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि वो कहा इसी तरीके से कहा गया है कि टू लाइन्स इन ए प्लेन आइदर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट और दे आर पैरेलल। तो या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो पैरेलल होंगी। और स्टेटमेंट को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव। सो एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, स्टेटमेंट P है, एन आइसक्रीम और पेप्सी, और यूज हुआ है यहां, एन आइसक्रीम और पेप्सी इज अवेलेबल विद ए थाली इन ए रेस्टोरेंट। सो कोई रेस्टोरेंट है जिसमें थाली परोसी जाती है, तो उसमें चॉइस जो है वो है अवेलेबल सिर्फ किसमें, आइसक्रीम और पेप्सी के बीच। यू कांट हैव बोथ। अब इसमें देख लेना एक बात यह है कि या तो आप आइसक्रीम ले सकते हो या फिर आप पेप्सी ले सकते हो, आप दोनों नहीं ले सकते। घाटा हो जाएगा भी रेस्टोरेंट को। रेस्टोरेंट वाले ने चॉइस ये सिर्फ इसलिए दी है कि कोई पेप्सी नहीं पीता तो वो आइसक्रीम ले सकता है, और कोई आइसक्रीम नहीं खाना चाहता तो वो पेप्सी ले सकता है, बट वो दोनों नहीं देगा। ठीक है, और ये स्टेटमेंट से क्लियर भी है, एन आइसक्रीम और पेप्सी इज अवेलेबल विद ए थाली इन ए रेस्टोरेंट। इस टाइप से जब हम और का यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक पॉसिबिलिटी दूसरी को एक्सक्लूड कर देती है। जैसे देखिए, अगर आपने आइसक्रीम ले ली तो आप पेप्सी नहीं ले सकते, और अगर पेप्सी ले ली तो आप आइसक्रीम नहीं ले सकते।
ऐसा ही पिछले एग्जाम्पल में भी था। देखिए पिछला एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया उसमें भी यही था कि दो लाइंस हैं वो या तो पैरेलल हो सकती हैं प्लेन में, ये आप भी जानते हैं कि या तो वो पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग होंगी, क्योंकि पैरेलल हो गई, पैरेलल का मतलब ही यही है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, सो अगर पैरेलल हो गई तो वो इंटरसेक्टिंग नहीं हो सकती, ये पॉसिबिलिटी डिस्कार्ड हो गई। और अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो वो पैरेलल नहीं हो सकती। सो दोनों में एक कंडीशन हो सकती है, बट अपना स्टेटमेंट देखिए फिर भी ट्रू है। ठीक है, सो यहां भी स्टेटमेंट ट्रू है, बट चॉइस जो है वो आइसक्रीम और पेप्सी में है, तो उनमें से कोई एक आप ले सकते हैं। और इस तरीके से जब और का हम यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। एक दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ए स्टूडेंट हु हैज टेकन बायोलॉजी और केमिस्ट्री, देखिए और यहां यूज हुआ है। ए स्टूडेंट हु हैज टेकन बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम। अब इससे क्या समझ आता है आपको? इससे ये समझ आता है कि एक स्टूडेंट जिसने बायोलॉजी ले रखी है या फिर केमिस्ट्री ले रखी है वो अप्लाई कर सकता है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम के लिए। अब अगर किसी स्टूडेंट ने दोनों ले रखी हो तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी, ये दो सब्जेक्ट हैं, तो दोनों सब्जेक्ट अगर किसी स्टूडेंट के पास हो तो भी कोई मनाही नहीं है, वो तब भी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। तो इस टाइप का और जो है उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव और। इंक्लूसिव और, गॉट इट? ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट अब आपके सामने हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इनके बारे में सोचिए और इनसे अपने आप को फेमिलियर कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से इनको समझ लीजिए कि एक जगह और यूज करते हैं हम एक पॉसिबिलिटी को डिस्कार्ड करने के लिए और दूसरी जगह हम दोनों पॉसिबिलिटीज को यूज करने के लिए। ठीक है, सो जिसमें एक्सक्लूड कर देते हैं हम किसी एक पॉसिबिलिटी को वो होता है एक्सक्लूसिव और जहां इंक्लूड कर लेते हैं सभी पॉसिबिलिटीज को तो वो इंक्लूसिव और। तो एक एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव और। इन दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ हम डिसाइड करेंगे कि वो ट्रू है या नहीं, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के इन दोनों यूजेस के बारे में पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी हम उसकी ट्रुथ एस्टेब्लिश कर पाएंगे कि जो और यूज हो रहा है वो एक्सक्लूसिव है या फिर वो इंक्लूसिव है। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और डेवलप करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 7 है, देखिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिटरमाइन वेदर एन इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और इज यूज्ड। गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट देखिए, टू एंटर ए कंट्री यू नीड ए पासपोर्ट और ए वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो और अपना यहां यूज हुआ है। टू एंटर ए कंट्री यू नीड ए पासपोर्ट और ए वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड। अब इससे समझ के आता है कि आपको कंट्री में एंटर करने के लिए या तो पासपोर्ट चाहिए या फिर वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए, और अगर दोनों भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां जो और यूज हुआ है वो इंक्लूसिव है, वो इंक्लूसिव है। ठीक है, सेकंड देखिए, द स्कूल इज क्लोज्ड इफ इट इज ए हॉलीडे और ए संडे। इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं आप। देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके दो अलग अलग कंपोनेंट स्टेटमेंट्स लिखता हूं मैं। एक पी हो गया, द स्कूल इज क्लोज्ड इफ इट इज ए हॉलीडे। सो द स्कूल इज क्लोज्ड इफ इट इज अ हॉलीडे। ठीक है, द स्कूल इज क्लोज्ड इफ इट इज अ हॉलीडे। और सेकंड स्टेटमेंट, क्यू स्टेटमेंट, द स्कूल इज क्लोज्ड इफ इट इज संडे। ठीक, सो इसमें देखिए कि हॉलीडे के दिन स्कूल बंद है,
ऑब्वियस सी बात है, बंद ही रहता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। संडे के दिन भी स्कूल बंद है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। और ये दोनों एक साथ हो जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है दिवाली संडे के दिन आई हो सकता है दशहरा संडे के दिन आया हो, तो उस दिन हॉलीडे भी हो गया और संडे भी हो गया। ठीक है, सो यहां जो और यूज हुआ है वो इंक्लूसिव है, वो इंक्लूसिव है। थर्ड देखिए, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और आर पैरेलल। अब इनमें देखिए एक ही कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी तो वो पैरेलल नहीं होंगी, और या लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल हुई तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी जो है वो अगर होती है तो वो दूसरी को रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, सो ये होगा एक्सक्लूसिव और। ठीक है, फोर्थ देखिए, स्टूडेंट्स कैन टेक फ्रेंच और संस्कृत एज देयर थर्ड लैंग्वेज। सो थर्ड लैंग्वेज के लिए अब चॉइस है, आप लोगों ने भी कभी ना कभी यूज किया होगा इस चॉइस को, कि थर्ड लैंग्वेज में हमारे यहाँ जैसे जनरली क्या होता है, या तो हिंदी होती है या फिर संस्कृत, या तो आप हिंदी लीजिए या फिर संस्कृत लीजिए। ठीक है, सो ये एक्सक्लूसिव और स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ और को यूज किया गया है एक पॉसिबिलिटी को एक्सक्लूड करने के लिए, हटाने के लिए। सो थर्ड लैंग्वेज में एक ही लैंग्वेज ले सकते हैं आप, या तो फ्रेंच या फिर संस्कृत। ठीक, सो ये भी क्या है, एक्सक्लूसिव और स्टेटमेंट है। सो अब आते हैं मेन काम पे, जिसको सीखने के लिए हम लग रहे हुए हैं। सो रूल्स फॉर द कंपाउंड स्टेटमेंट विद और। सो कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ डिफाइन करने के लिए, वो कंपाउंड स्टेटमेंट जो और का यूज कर रहे हैं उनकी ट्रुथ डिफाइन करने के लिए क्या रूल्स फॉलो करने होंगे, देखिए। ए कंपाउंड स्टेटमेंट विद एन और इज ट्रू व्हेन वन कंपोनेंट स्टेटमेंट इज ट्रू और बोथ द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो कंपाउंड स्टेटमेंट मान लीजिए दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट स्टेटमेंट्स को मिला के बनाया गया है और का यूज करते हुए बनाया गया है। ठीक है, और का यूज करते हुए कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया गया है, तो वो ट्रू होगा अगर उनमें से कोई एक कंपोनेंट स्टेटमेंट भी ट्रू हुआ तो। ठीक है, एक से ज्यादा भी ट्रू हो सकते हैं, सारे भी ट्रू होंगे तो भी कंपाउंड स्टेटमेंट अपना ट्रू होगा। बट अगर इन केस एक भी अगर कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू होता है तो कंपाउंड स्टेटमेंट अपना ट्रू होगा। ठीक है, ये बात समझ आती है? ओके। सेकंड देखिए, ए कंपाउंड स्टेटमेंट विद एन और इज फॉल्स। अब फॉल्स कब होगा, व्हेन बोथ द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। गॉट इट? सो ये सिर्फ दो को ध्यान में रखते हुए ये रूल्स दिए गए हैं, दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। बट अगर दो से ज्यादा भी हैं तो भी वो फॉल्स तब होगा जब सारे कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ठीक है, सो इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। देखिए, हम कोई दो कंपाउंड स्टेटमेंट है आपके पास, कंपोनेंट स्टेटमेंट है आपके पास, एक P और एक Q। ठीक है, सो P ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक, P ट्रू है और Q फॉल्स है तो भी आपका कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, ए कंपाउंड स्टेटमेंट विद एन और इज ट्रू व्हेन वन कंपोनेंट स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सो केवल एक कंपोनेंट स्टेटमेंट भी अगर ट्रू है तो भी आपका कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा, जिसको हमने और का यूज करते हुए बनाया है। ठीक है, सो अब P आपका फॉल्स है और Q ट्रू है तो भी आपका कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा। और एक पॉसिबिलिटी बचती है हमारे पास कि P भी फॉल्स हो और Q भी फॉल्स हो। इस केस में आपका जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो कंपाउंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स कब होगा, जब दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट या दो से ज्यादा भी यूज कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे कंपोनेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो फॉल्स होंगे तो ही कंपाउंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल,
टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और दे आर पैरेलल। सो ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है P। टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और दे आर पैरेलल, इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे? टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और सेकंड टू लाइन्स आर पैरेलल। तो अब देखिए अगर ये ट्रू है कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो ये फॉल्स है, वो पैरेलल नहीं हो सकती। एंड इफ दिस इज फॉल्स कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट फॉल्स है, यानी कि वो फिर क्या है? पैरेलल है, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, सो इन दोनों में से ये समझ गए होंगे आप, यहां जो और यूज किया गया है वो एक्सक्लूसिव और है, और इन दोनों में से एक ही कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, बट फिर भी हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा? ट्रू होगा। कोई भी एक कंडीशन पॉसिबल हुई तो भी हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, P एक कंपाउंड स्टेटमेंट है कि 125 इज मल्टीपल ऑफ 7 और 8। अब इसके दो कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गए, एक तो 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड सेकंड इज 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, और दोनों ही क्या हैं? फॉल्स हैं। दोनों फॉल्स हैं तो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, सो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा? जब दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगे। और ये कौन से कंपाउंड स्टेटमेंट हैं जो और का यूज कर रहे हैं? एक और एग्जांपल देखिए, द स्कूल इज क्लोज्ड इफ देयर इज ए हॉलीडे और संडे। अब ये इंक्लूसिव और स्टेटमेंट है। कैसे? स्कूल इज क्लोज्ड इफ देयर इज ए हॉलीडे, ठीक है, स्कूल इज क्लोज्ड इफ देयर इज ए संडे, और दोनों भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी ट्रू है क्योंकि हॉलीडे के दिन भी स्कूल क्लोज्ड रहता है, और ये भी ट्रू है क्योंकि संडे के दिन भी स्कूल क्लोज्ड रहता है, तो अपना कंपाउंड स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। एक और एग्जांपल देखिए, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ कोलकाता और कर्नाटका। तो दो कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गए, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ कोलकाता एंड मुंबई इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, और दोनों ही फॉल्स हैं। और दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो अपना कंपाउंड स्टेटमेंट भी क्या होगा? फॉल्स होगा, और यूज करने वाला कंपाउंड स्टेटमेंट। एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं, देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ और यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चेक वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट देखते हैं, √2 इज रैशनल नंबर और एन इर्रेशनल नंबर। सो दो कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गए इसके, √2 is a rational number और दूसरा हो गया √2 is an irrational number। ठीक है, अब ये कौन से टाइप का और है? इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव? अब देखिए पता लगाते हैं। √2 जो रैशनल हो गया तो वो इरेशनल नहीं हो सकता, और जो रैशनल हो गया वो, और अगर वो इरेशनल हो गया तो वो रैशनल नहीं हो सकता, यानी एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है इस दोनों में से, तो एक्सक्लूसिव हो गया। और जो है यहाँ एक्सक्लूसिव और के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, अब ट्रू कैसे होगा ये स्टेटमेंट? अगर इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो अपना कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। सो √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, √2 इर्रेशनल नंबर होता है, सो ट्रू। ठीक है, √2 इज एन रैशनल और एन इर्रेशनल नंबर, तो √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो अपना कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया ट्रू। सेकंड देखिए, टू एंटर इनटू ए पब्लिक लाइब्रेरी चिल्ड्रन नीड एन आइडेंटिटी कार्ड फ्रॉम द स्कूल और ए लेटर फ्रॉम द स्कूल अथॉरिटीज। तो या तो आइडेंटिटी कार्ड हो या फिर लेटर हो स्कूल अथॉरिटी से। सो यहां जो और यूज हो रहा है ये इंक्लूसिव है, दोनों हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो घुसने देंगे उसे लाइब्रेरी में। ठीक है, सो यहां इंक्लूसिव। थर्ड देखिए, ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल और ए 5 साइडेड पॉलीगन। ये तो 5 साइडेड पॉलीगन, और क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? 4 साइडेड पॉलीगन को। ठीक है, और रेक्टेंगल आप जानते हैं 4 साइडेड होता है। ठीक है, सो ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये एक कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गया, और एक रेक्टेंगल इज ए 5 साइडेड पॉलीगन। अब दोनों में से एक ही सही है, कौन सा? कि रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, बट अपना कंपाउंड स्टेटमेंट उस केस में भी ट्रू है। ठीक है, सो कंपाउंड स्टेटमेंट आपके ट्रू है, और ये जो और यहां यूज हुआ है वो एक्सक्लूसिव है।
एक्सक्लूसिव है, क्योंकि अगर वो 4 साइडेड हो गया तो 5 नहीं हो सकता, और अगर वो 5 साइडेड है तो वो 4 साइडेड नहीं हो सकता। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और कैसे यूज करते हैं। समझ आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई दिक्कत रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, थैंक यू।